के मुंदली तो स्वरूप में आए, अपने आत्म स्वरूप में आए। जब आप अपने स्वरूप में उतरोगे तो बड़े सहज हो जाओगे। शंकर जी की तो समाधि लग जाती है जब अपने स्वरूप में आते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि में डूब जाते हैं। ते पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर हमेशा राम नाम के धुन में 87 हजार वर्ष तक ऐसा नशा है इस भक्ति का कि समाधि में चले जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज अपने स्वरूप में आए, भगवान सूर्य भगवान का ध्यान किया, गुरु हैं महाराज के गोकर्ण के, ध्यान किया तो अंदर से आवाज आई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह यज्ञ गुरु। अपने भाई की मुक्ति के लिए सप्ताह रखो घर में, मुक्त हो जाएगा। तो महाराज व्यवस्था बनी, गांव की माताओं बहनों ने सहयोग दिया, गोबर से सब ये दीप दिया, पंडाल बन गया और कथा का घोष हो गया। और हाथ जोड़े गोकर्ण जी ने कि मेरे भैया प्रेत रूप में हो, आओ कथा का श्रवण करो, कैसे भी करो, बैठो, क्योंकि मैं कथा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए आओ। तो अब ये प्रेत है, वायु रूपी शरीर है इसका, एक जगह ठहरता नहीं। पहले में जो क्षण होते थे ना महाराज, यहाँ हो रहा है, फिर आगे जाओ तो 10 किलोमीटर आग लग जाए वहाँ, फिर इधर जल जाए। मतलब जैसे हवा जाती है, हवा के वेग से भागता है, टिकता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कथा सुनने के लिए तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि जहां भजन होता है, जहां सत्संग होता है, वहां सांप की भी गति रुक जाती है। अब देखिए, सांप है नारद को कि एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते, क्योंकि लड़ाने का काम करते हो। दक्ष के बच्चों को भगा दिया कि जाओ भजन करो, और दक्ष ने भेजा था कि सृष्टि नहीं हो रही है, अभी बढ़ाना है सृष्टि, ब्याह करो। तो जैसे नारद मिले तो भगा देते। तो दक्ष ने शाप दिया था कि तू एक जगह ठहरी ना, बेड़ा गर्क करके रख दिया तूने, सृष्टि नहीं बन रही है। मेरे पुत्र जो पैदा हो रहे हैं 10-10 हजार इकट्ठे मानस पुत्र, उनको तू भक्ति में लगा दे रहा है। तो महाराज जब भागवत की कथा सनक सनंदनों से मन लगा करके सुनी, हृदय में उतारने लगा, तो सांप में बेल मिल गई, छूट मिल गई। 7 दिन तक सांप का प्रभाव नहीं रहा। तो यहाँ पर धुंधुकारी के लिए बांस का सामने बगीचा था, और एक बांस की पोरी ऊपर खुली हुई थी, उसी में घुस गया, कथा सुनने के लिए बैठ गया। 7 पोरियां थी इसमें, शास्त्र बताते हैं। तो महाराज धुंधुकारी जो है वो हमारा बिगड़ा हुआ मन है, और ये 7 जो गांठें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, आंखों का विषय, आंखें नहीं किसी को फंसाती हैं या पाप में भेजती हैं। विषय, इनका विषय क्या है? रूप। रूप व्यक्ति को मारेगा। और जीवा तो मांस का ही टुकड़ा है, ये क्या कर लेगी? लेकिन जीवा का रस में भंवरे फंस जाते हैं। फूल में होता है ना रस, उसको खाने पीने के लिए अंदर घुसता है और रात को वो फूल बंद हो जाता है। ये आदमी को फंसाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, और इन्हीं को वैश्या कहा गया है, जिन्होंने धुंधुकारी को मारा, तुम्हारे मन को मारा। तो फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 गांठें तो ये हो गई, और राग और द्वेष,
ये गांठें अंदर से टूट जाएं तो फिर हमें धुंधुकारी की तरह मुक्ति ही मुक्ति है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और वो मस्ती से नाचने लगा। यहीं पर कथा को विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। गौरीवान कृष्ण भगवान की। जय। अब आरती खड़े हो जाए आप।